अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम फायरबेस की कनेक्टिविटी देखेंगे अपनी रिएक्ट के प्रोजेक्ट के साथ कि हम अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर फायरबेस को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं और उसके सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन को देखेंगे और आज की वीडियो हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर स्पेशल रखेंगे, हम अपने यूजर को साइन अप या लॉगिन करवा सकें। सो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हमने SRC के फ़ोल्डर के अंदर एक स्क्रीन का फ़ोल्डर बनाया है और उस स्क्रीन के फ़ोल्डर के अंदर दो फोल्डर्स और क्रिएट किए हैं। फर्स्ट फ़ोल्डर का नाम लॉगिन रखा है और सेकंड का नाम साइन अप, ठीक है। और इस लॉगिन साइन अप के फ़ोल्डर के अंदर एक लॉगिन के अंदर login.js और login.module.css की फ़ाइल है और साइन अप के अंदर signup.js और signup.module.css की फ़ाइल रखी हुई है। उसके अलावा इन दोनों फाइल्स को मैंने app.js के अंदर इंपोर्ट किया है और app.js के अंदर इसको कॉल भी करवा दिया है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी मैंने साइनअप की स्क्रीन को यहाँ पर इंपोर्ट करवा कर ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर साइनअप की स्क्रीन नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं अपने कंसोल के अंदर आ गया हूँ। फायरबेस के कंसोल के अंदर आप अकाउंट साइनअप करने के बाद फायरबेस के कंसोल के अंदर आ सकते हैं firebase.google.com। जैसे आप यहाँ पर firebase.google.com लिखते हैं तो गाइज़ आप firebase.google.com लिखने के बाद इस स्क्रीन पर आते हैं और गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद अगर आप अकाउंट साइनअप है तो आप कंसोल पर चले जाते हैं और अगर आपका अकाउंट साइनअप नहीं है तो आपको साइनअप का ऑप्शन देते हैं। तो मैं यहाँ से ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ टीचिंग, ओके। और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ से ये कह रहा है सिलेक्ट एन अकाउंट। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये कहेगा डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस, तो आपने ये सिलेक्ट करना है और उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ से मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और फिर मुझे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन है, गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप। तो यहाँ पर मेरे पास iOS का ऑप्शन है, एंड्रॉयड का ऑप्शन है और वेब का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ वेब पर क्लिक करूँगा। वेब पर क्लिक करने के बाद ये कह रहा है मुझसे रजिस्टर ऐप। तो मुझे अपने ऐप का नाम जो भी आप निक नेम या जो भी आप नेम देना चाहते हैं अपने ऐप के अंदर वो आप दे सकते हैं और उसके बाद रजिस्टर ऐप पर क्लिक कर दें। रजिस्टर ऐप होने के बाद यह आपको SDK प्रोवाइड करेगा। अब हमारा मेन काम शुरू होता है। सबसे पहले तो हमने npm इंस्टॉल फायरबेस की कमांड चलानी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरे जो प्रोजेक्ट की फ़ाइल है ये वाली है, वहाँ पर मैं जाकर यहाँ पर क्लिक करूँगा और CMD को ओपन कर लूँगा और यहाँ पर लाकर इसे चिपका दूँगा और चिपकाने के बाद एंटर प्रेस करूँगा तो ये फायरबेस मेरे प्रोजेक्ट पर इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो जब तक ये फायरबेस को प्रोजेक्ट पर इंस्टॉल कर रहा है मैं इसके अब आपको कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। तो अब इसके नीचे ये हमें SDK प्रोवाइड कर रहा है। तो इस SDK को, इस कॉन्फ़िगरेशन को आपने कहाँ पर रखना है। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर आते हैं और SRC के फ़ोल्डर के अंदर हम एक कॉन्फ़िग का फ़ोल्डर बना लेते हैं। का फ़ोल्डर बनाने के बाद उसके अंदर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम फायरबेस, क्योंकि इसके ये हमारा कंपोनेंट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इसके जो फर्स्ट लेटर है वो हम स्मॉल लिख सकते हैं। firebase.js के नाम से हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, ठीक है। अब firebase.js के नाम से फ़ोल्डर बनाने के बाद ये सारी चीज़ें आपने ऐसी कॉपी करनी है। यहाँ से डायरेक्ट भी कॉपी कर सकते हैं और ये बटन है यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर लाने के बाद आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं आप उसे हटा भी सकते हैं। और हमें अभी फायरबेस एनालिटिक्स की ज़रूरत नहीं है तो वो भी मैं हटा देता हूँ। अब जो है अब हमें कंटिन्यू टू कंसोल पर क्लिक कर देना है। जब हम कंटिन्यू टू कंसोल पर क्लिक करते हैं तो हमें इस तरीके की स्क्रीन नज़र आती है। तो अब हमें पहला काम जो करना है वो ऑथेंटिकेशन का करना है। तो हम ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते हैं। ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करने के बाद हमें ये वाली स्क्रीन नज़र आ रही है। तो हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद ये हमें बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है कि आपको कौन से साइन इन और साइन अप मेथड यूज़ करना है। तो हमें फ़िलहाल ईमेल एंड पासवर्ड वाला मेथड यूज़ करना है। तो हम ईमेल एंड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ईमेल पासवर्ड को एनेबल कर देंगे और उसके बाद यहाँ से सेव पर क्लिक करना है, ठीक है। और ये सेव हो गया हमारे पास। अब हमें जो करना है वो हमें सीधा यहाँ से डॉक पर जाना है, फायरबेस के डॉक पर, फायरबेस ऑथ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। जब आप फायरबेस ऑथेंटिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन पर आएंगे तो ये आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है कि आप फायरबेस के ऑथेंटिकेशन किस तरह कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है, उसके बाद वेयर डू आई स्टार्ट,
ओके, इसके अंदर भी पढ़ने वाली चीज़ें, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को फायरबेस को लेकर क्लियर करना चाहते हैं तो आप ये सब चीज़ें रीड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें अब यहाँ से सिलेक्ट करना है कि वेब के लिए, एंड्रॉयड के लिए या iOS के लिए। तो हमें फ़िलहाल वेब के लिए करना है, तो हम वेब पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑथेंटिकेट विद फायरबेस यूजिंग पासवर्ड बेस्ड अकाउंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो आपने ये देखकर घबराना नहीं है क्योंकि हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं। बिफोर यू बिगेन ऐड फायरबेस टू योर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। तो हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें ऐड कर ली हैं, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब ये हम डायरेक्ट कोड पर आते हैं। टू क्रिएट अ न्यू यूज़र अकाउंट विद अ पासवर्ड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप इन योर ऐप, ठीक है। अब ये हमारे पास दो ऑप्शन है, वेब वर्जन 8 एंड वेब वर्जन 9। तो हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम वेब वर्जन 9 यूज़ करें। तो अब हमने क्या करना है कि ये हमसे कह रहा है इम्पोर्ट गेट ऑथ एंड क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड फ्रॉम firebase/auth। तो हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं गेट ऑथ को, ठीक है, फ्रॉम firebase/auth, ठीक है। firebase/auth से हमारा गेट ऑथ इंपोर्ट हो गया और अब यहाँ पर हमें कांस्टेंट क्रिएट करते हैं ऑथ के नाम से और उसके अंदर हम कॉल करेंगे गेट ऑथ को और उसके अंदर हम पास कर देंगे ऐप को, ये वाले ऐप को। और इस ऐप को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये ऐप पर आ गया और ये गेट ऑथ नीचे। इस ऐप को हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। अब जहाँ जहाँ हम गेट ऑथ यूज़ करेंगे ये फायरबेस कन्फिग और ये जितनी भी इनिशियलाइजेशन है ये इसके साथ प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से ऑथ को एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लॉगिन वाले स्क्रीन पर आते हैं। अब लॉगिन वाले स्क्रीन के अंदर मैंने क्या किया है, एक यूज़ रेफ का मेथड लिया है, यूज़ रेफ का हुक्स यूज़ किया है और उसके ज़रिए वैल्यू को गेट की है। यूज़ रेफ के हुक से वैल्यू कैसे गेट करते हैं, एक कॉन्स्ट बनाएंगे आप, ईमेल रेफ के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके बाद यूज़ रेफ उसके अंदर कॉल करवा दिया। पासवर्ड आप रेफ के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर यूज़ रेफ को कॉल करवा दिया। और उसके बाद ये जो रेफरेंस क्रिएट हुआ है, ये जो हमने वेरिएबल जिस नाम से क्रिएट किया है REF रेफरेंस लिखकर यहाँ पर आप इसे कॉल करवा देंगे और पासवर्ड वाले केस में पासवर्ड वाला कॉल करवा देंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर आपका फंक्शन क्रिएट हो रहा है उसके अंदर आपने क्या करना है, एक कांस्टेंट लेना है ईमेल के नाम से या जो भी आपको नेम वगैरह जो भी चाहिए उसके नाम से आप ले सकते हैं। मैंने ईमेल के नाम से इसलिए लिया क्योंकि मुझे ईमेल गेट करना है। तो आपने इस रेफरेंस को कॉल करवाना है और डॉट करंट जब आप लिखेंगे तो आपको इसके इनपुट के अंदर जो भी डॉम की प्रॉपर्टी होती है वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो और उसके अंदर से हमें वैल्यू निकालनी है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर करते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट वैल्यू। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम करते हैं ईमेल रेफ डॉट करंट और डॉट वैल्यू। तो इस तरीके से हमें ईमेल की फील्ड के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी और पासवर्ड की फील्ड के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। और ये मैंने यहाँ पर कंसोल करवा लिया है कंफर्मेशन के लिए कि हमें वैल्यू मिल रही है या नहीं। और यहाँ पर जो मैंने HTML के वाले जो काम किया है वो सिंपल HTML वाला फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर एक H1 लिया है जो लॉगिन है, लॉगिन के नाम से। सॉरी, अभी हम साइनअप पर काम करें तो हम साइनअप पर चलते हैं, ठीक है। साइनअप के अंदर भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, साइनअप के अंदर भी यही काम हो रहा है। साइनअप वाली स्क्रीन है हमारे पास, तो यहाँ पर H1 के अंदर साइनअप है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही हैं बिल्कुल। और जो है हमारे पास फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट पर ये हैंडल साइनअप का फंक्शन चल जाएगा। अब जो है हैंडल साइनअप के अंदर हमें मेन काम करना है अपने साइनअप के लिए। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से ये देखें यहाँ पर जो कॉन्स्ट ऑथ इज इक्वल टू गेट ऑथ वाला काम है ये हम पहले ही अपने फायरबेस कन्फिग के फाइल पे कर चुके हैं। तो हमें सीधा यहाँ से ये वाली चीज़ कॉपी करनी है और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। अब ये ऑथ इसे यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्यों? अब ये मुझे एरर दे रहा है कि क्रिएट ईमेल विद पासवर्ड इज़ नॉट डिफाइंड। तो मुझे क्रिएट ईमेल विद पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, अपने फायरबेस से। सही है, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। और अब मुझे एक और चीज़ इंपोर्ट करनी है, अब मुझे एक और एरर देगा ये, ठीक है। ये हमारे पास अब ये मुझे एरर दे रहा है ऑथ इज़ नॉट डिफाइंड। अब मुझे ऑथ को कहाँ से इंपोर्ट करना है,
ऑथ हमारा इंपोर्ट हो रहा है कन्फिग के फोल्डर के अंदर, जो हमारी फायरबेस की फाइल है ऑथ वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ से ऑथ भी हमारा इंपोर्ट हो गया और ये ईमेल यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है और ये पासवर्ड यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद ये डॉट देन चल रहा है और डॉट कैच चल रहा है। डॉट देन के अंदर चीज़ें जब आएंगी जब आपका यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, और डॉट कैच के अंदर चीज़ें जब आएंगी जब आपका यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट नहीं होगा या कुछ एरर आएगा, तो वो सारी चीज़ें डॉट कैच के अंदर चलेंगी। मैं इसे लॉक करवाता हूँ, यूज़र क्रीडेंशियल को मैंने यहाँ पर लॉक करवा लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से साइन अप करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं साइन अप पर क्लिक करूँगा तो ये रीलोड हो जा रहा है। क्यों रीलोड हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑन सबमिट के अंदर फंक्शन तो चलाया है, लेकिन बटन टाइप सबमिट का ही ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्शन होता है कि ये पेज को रीलोड कर देते। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर ई लिखूँगा और यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ से पासवर्ड टाइप करते हैं और यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही यूज़र क्रिएट होगा ये मुझे काफ़ी सारे मेथड्स ला कर दे रहा है, जिसके अंदर आपके यूज़र के अंदर एक्सेस टोकन है, ऑथ है, डिस्प्ले नेम है, ईमेल आ रहा है आपका। यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करने के बाद यूज़र का दोबारा आप उसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब हम फायरबेस कंसोल पर चलते हैं और फायरबेस कंसोल के अंदर यहाँ पर हम यूज़र के अंदर आते हैं। यूज़र के अंदर यहाँ पर टेक्निकल अमीन यहाँ पर आ चुका है जो अभी हमने यूज़र क्रिएट। इसके अलावा हम डॉट कैच को भी लॉक करवाते हैं, ठीक है। अगर हम यही वाले ईमेल से दोबारा यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो ये मुझसे कह रहा है ईमेल ऑलरेडी इन यूज़, ठीक है। ये चीज़ें भी हमने देख ली। अब इसके अलावा हम एक नए ईमेल से दोबारा से यूज़र क्रिएट करके देखते हैं। इसको मैं एम्प्टी करता हूँ और यहाँ से साइन अप पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। और यहाँ पर आप अगर रिफ़्रेश करेंगे यहाँ आकर तो ये amin@gmail.com आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्रिएट यूज़र वाला मेथड कंप्लीट हो गया। अब हमें लॉगिन करवाना है। अब साइन अप के बाद आप जिस तरीके की अपनी कंडीशन लगाना चाहते हैं वो डॉट देन के अंदर लगा सकते हैं। अगर आपको कोई स्टेट अपडेट करवानी है, किसी दूसरे पेज पर भेजना है, वो सारी चीज़ें आप डॉट देन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉगिन वाले स्क्रीन को। तो यहाँ से मैं साइन अप को कमेंट करता हूँ और यहाँ से लॉगिन को ऑन कर देता हूँ। तो ये हमारी लॉगिन वाली स्क्रीन आ गई। अब हम लॉगिन वाले स्क्रीन के अंदर चलते हैं और यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें की हुई हैं पहले से। हमें सीधा फायरबेस ऑथेंटिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन पर आना है और ये कह रहा है साइन इन यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो जैसे हमने पहले इंपोर्ट की थी चीज़ें वैसे यहाँ पर भी कर लेते हैं। फ्रॉम firebase/auth, ये साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड आ गया। और हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है हमारा ऑथ, ठीक है। हमारा ऑथ भी आ गया। अब हमें क्या करना है, ये वाले फंक्शन को कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। इसके अंदर ऑथ भी मिल रहा है, इसे ईमेल भी मिल रहा है और पासवर्ड भी। हम इसे फॉर्मेट करते हैं और जो हमारा लॉग है वो करवा लेते हैं यूज़र क्रीडेंशियल को, ओके। और हम लॉग करवा लेते हैं यहाँ पर एरर मैसेज को, ओके। अभी मैं अगर कुछ गलत ईमेल डालकर लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझसे कहेगा और एरर यूज़र नॉट फाउंड, ओके। अगर मैं सही ईमेल डालता हूँ, जैसे मैंने amin@gmail.com लिखा और यहाँ पे लॉगिन करवाने की कोशिश की, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके जो क्रेडेंशियल है वो मिल गए हैं, मैच हो गए हैं लॉगिन के अंदर जो क्रेडेंशियल पड़े हुए हैं। और यहाँ पर वो मुझे सारी चीज़ें ला के दे रहा है, यूज़र, डिस्प्ले नेम, ईमेल वेरीफाइड, फॉल्स, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक और ईमेल से लॉगिन किया था, उससे भी हम लॉगिन करते देखते हैं।
अच्छा पासवर्ड सेम है तो हम इसे सेम रहने देते हैं और फिर हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो ये हमें दोबारा से ये सारी चीज़ें ला कर दे रहा है क्योंकि लॉगिन सक्सेसफुल है। और ये लाइन नंबर 22 पर है, तो ये लाइन नंबर 22 पर हमने ये वाला कंसोल करवाया है। और अगर कोई एरर मैसेज आता है, जैसे मैं यहाँ पर गलत ईमेल लिख के, तो ये हमारी चीज़ें .catch के अंदर चलती है, लाइन नंबर 28 के अंदर। तो आप इस तरीके से अपनी कंडीशन को बना सकते हैं कि अगर .then के अंदर चीज़ें चले तो आपका कंपोनेंट आगे बढ़े और आपको होम के पेज पर लेकर जाए। अदरवाइज़ आप उसे .catch के अंदर अगर चलती हैं चीज़ें तो आप जैसा अपनी कंडीशन बनाकर उसे यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई भी मेथड यूज़ करना चाहते हैं फायरबेस का, तो आप यहाँ पर सेम इस तरीके से, जैसे आप अगर डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं तो डेटाबेस के लिए गेट, इस तरीके से आप जो भी अपना काम करना चाहते हैं यहाँ पे डीबी डेटाबेस के लिए जो भी क्रिएट करना हो वो क्रिएट करें और डीबी करके इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने सीखा कि हम अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट को अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट के साथ किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। और ऑथेंटिकेशन हमने देखी कि हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।